नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने अपने चैनल पे करंट अफेयर की अपनी पहली वीडियो अपलोड कर दी है, उसे भी ज़रूर देखें। ये मैथमेटिक्स की सीरीज़ है। मैथमेटिक्स की अपनी सीरीज़ में हम सबसे पहले मेंसुरेशन चैप्टर को ले रहे हैं। इसमें फार्मूले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ पूरा मेंसुरेशन चैप्टर आपको रिवाइज़ करवाया जाएगा और समझाया भी जाएगा। इसमें सारे फार्मूले आपको रिवाइज हो जाएंगे। मेंसुरेशन चैप्टर जहाँ तक मुझे लगता है 7 से 8 क्लासेस में आपका मेंसुरेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे। शुरू में हमने क्वेश्चंस की संख्या कम रखी है। कल से हम क्वेश्चंस की संख्या कुछ इंक्रीज़ करेंगे। एक दिन में अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और शुरू से इन वीडियोस को आपको कम से कम 3 से 4 बार देखना है। विश्वास कीजिए, अगर इन वीडियोस को रेगुलर आप फॉलो करते हैं तो आपके रेलवे ग्रुप डी में 70 से 80 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और इस सीरीज़ में जितने क्वेश्चन हम लेंगे एनटीपीसी या रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस को ही लेंगे। जैसे ये सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो ये मेंसुरेशंस के क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के किसी न किसी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घनाभ। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो दो होता है, एक वक्र पृष्ठीय होता है और एक संपूर्ण पृष्ठीय होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आपको संपूर्ण पृष्ठ ही लेना है, तो संपूर्ण पृष्ठ ही दिया हुआ है ये। अब इसके विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी है। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं कि जो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो ये होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है। तो ये दिया हुआ है, इससे हमने कैलकुलेट करके h निकाल दिया है। ठीक है, h के बाद में घनाभ का विकर्ण जो फार्मूला होता है ये होता है। तो फार्मूले पे हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन आपको कैलकुलेशन फास्ट करना ही होगा। और ये सारे फार्मूले हैं, एक बार आप इसको ज़रूर रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि किसी भी फार्मूले पर आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3.6 सेंटीमीटर भुजा वाले 731 धात्विक घन उपलब्ध हैं, जिन्हें पिघलाकर 5.4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 2 ठोस शंकुओं जो अपने आधार पर जुड़े हुए हैं को मिलाकर एक मशीन भाग का निर्माण किया जाता है। शंकुओं की ऊंचाई क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। दोनों शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त बचे रहेंगे? यानी 731 घन हैं, उनसे अब इनसे 2 शंकु जिनके आधार आपस में जुड़े हुए हैं बना लिया गया। तो सिंपल से ये पूछ रहा है, ये बनाने के बाद कितने शंकु कितने घन अब बचे रहेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि घन का जो वॉल्यूम होता है ए क्यूब होता है। अब इससे हमें वॉल्यूम मालूम हो गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मालूम हो गया कि एक घन का वॉल्यूम कितना है। एक घन का वॉल्यूम हमें मालूम हो गया। अब इससे हमने टोटल वॉल्यूम मालूम किया कि 731 अगर इकट्ठा में होते हैं तो उन सभी का वॉल्यूम कितना होता है, वो आ गया 34,102.336 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शंकु पे। शंकु का आयतन ये होता है। तो अब कहा हुआ है, जब इसने बोल दिया है कि दोनों शंकु के आधार जुड़े हुए हैं, तो इसको हम साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं। भाई जुड़े हुए हैं, उनकी केवल ऊंचाई अलग अलग है। आर सेम है तो आर को कॉमन लिए और हमारा वी आ गया, यानी वॉल्यूम आ गया कि जो शंकु है उसका टोटल दोनों को अगर साथ में ले रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो उसके
बाद में 731 घन में से जब ये दोनों शंकु का वॉल्यूम निकाल देते हैं तो हमारा 31,536 वॉल्यूम बचता है। यानी अब इस वॉल्यूम में से जब हम कितनी संख्या घनों की बन सकती है उसको निकालना चाहेंगे तो ये इसके अपॉन 1 का, पूरे के अपॉन 1 का करेंगे तो 776 हमारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत स्पीड में सॉल्व करेंगे और आपको फार्मूला अगर मालूम है तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला जरूर रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों। तो आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 5 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है ये होता है, इससे हमारी घन की भुजा निकल गई। घन की भुजा निकलने के बाद में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई घन चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इसको हमने वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, सिंपल सा हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके ये वाला भी क्वेश्चन 2-3 शिफ्ट में पूछा गया था। फिर आते हैं, एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, 6 मीटर बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 6 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 31 मीटर बढ़ जाता है। इसको हम बढ़ कर लेंगे, बढ़ जाता है। तो मूल आयत का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू ए, तो एल गुणे बी इज इक्वल टू एल बी, ये हुआ। अब लंबाई में 6 का इंक्रीमेंट हुआ, चौड़ाई में 5 घटा दिया गया, तो टोटल जो हमारा क्षेत्रफल था उसमें 7 बढ़ जाता है। लेकिन जब लंबाई में से 6 कम किया गया और 7 बढ़ाया गया तो टोटल चौड़ाई जो है 31 मीटर बढ़ गई, 31 मीटर स्क्वायर बढ़ गई, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गया। लंबाई चौड़ाई आने के बाद हमने इससे परिमाप ज्ञात कर लिया जो कि 214 आया। ये हमारा आंसर हो गया। फिर आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। तो आइए अब 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5वें क्वेश्चन में है कि 5 ठोस घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 5,92,704 सेंटीमीटर क्यूब है को एक दूसरे से जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो घन की भुजा का फॉर्मूला होता है ए क्यू, यानी वी। अगर हम घन का वॉल्यूम देखें तो ये होता है, ठीक है। तो इससे हमारा फार्मूला आ गया। जब इसने आयतन दे दिया है तो इस वाले फार्मूले से हम अंडर रूट करके घन की एक भुजा ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए कि इन सब को जोड़ करके आपस में जब एक घनाभ बनाया जाएगा तो उसकी जो लंबाई होगी 84 का 5 गुना यानी 420 हो जाएगी, ऊंचाई 84 और चौड़ाई भी 84 हो जाएगी, ठीक है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, होता है 2 गुणे लंबाई घन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। लेंथ एडेड बाई ब्रीथ एंड इनटू हाइट, ठीक है। तो इसको सॉल्व, इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप डी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सिंपल फार्मूला, अगर आपको फार्मूले में क्लैरिटी है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हुआ। अब आइए 6वां क्वेश्चन। 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर वाली भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी कि हम 42 की ओर से घुमाएं या 56 की ओर से। अगर आपको 42 की ओर से उसको घुमाना होगा तो वो रहेगा 42 सेंटीमीटर भुजा को चारों ओर घुमाया गया है। को और के चारों ओर में अंतर होगी। अगर वो कहता है कि 56 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाना है तो 56 सेंटीमीटर ऊपर रहेगी और 42 को घुमाना है। और वो अगर इसी में ये कह देता कि 56 सेंटीमीटर भुजा को चारों ओर घुमा करके एक शंकु बनाया गया है, तब उसमें क्वेश्चन चेंज हो जाता, ठीक है। तो इसमें इसने कहा हुआ है कि 56 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाना है, तो 56 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। तो हमको मालूम है कि
जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, सिंपल सा उसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4704। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया ये। 7वां क्वेश्चन है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को एक घनाभ के अंदर फिट किया जाता है तो फिर घनाभ के अंदर जल भरा जाता है, तो घनाभ के अंदर अब कितना जल उपस्थित है, ये चीज़ ज्ञात करना है। तो इस वाले फॉर्म में ये घनाभ है, इसके अंदर एक अर्धगोला रख दिया गया है। अब देखिए ये चीज़ आपको खुद से सोचनी पड़ेगी कि इसकी त्रिज्या इन्होंने दी है 3, तो 3 और 3 इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगी। इसको घनाभ के आयतन में पुट करेंगे, 108 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। फिर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब से निकाला जाएगा। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब पर हम सिंपल फार्मूला फिट करेंगे। आर हमें मालूम है 3 है, रख दिए 56.58। ये अर्धगोले का आयतन है, यानी जब उसमें अर्धगोला रख दिया गया है तो बचे हुए एरिया में ही जल भरा आएगा। जितने एरिया में अर्धगोला है उसमें तो जला नहीं पाएगा। तो अब जो घनाभ का आयतन है, घनाभ के आयतन में से हम अर्धगोले के आयतन को घटा देंगे, सिंपल 51.42 अप्रॉक्स में हमारा यही आंसर आता है। आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला अब की बार रेलवे एनटीपीसी ने कम से कम 20 से 30 शिफ्टों में ये सवाल पूछा है। केवल इसकी वैल्यू चेंज कर रहा था। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल 8 मीटर बढ़ जाता है। लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल इतना 33 मीटर बढ़ जाता है। तो परिमाप पूछा है। ये सवाल पहले भी कर चुके हैं हम, तो कई सारे शिफ्ट में ये अब के बार का बहुत ही पेड क्वेश्चन था। तो इसी पर आधारित आपसे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने लंबाई को एल मान लिया और चौड़ाई को बी मान लिया। अब इससे हमने दो इक्वेशन क्रिएट किए। एक में लंबाई में हमने 5 इंक्रीज़ किया, चौड़ाई में 7 घटा दिया, तो क्षेत्रफल 8 बढ़ गया। फिर लंबाई में 5 कम किया, चौड़ाई में 8 बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल में 33 मीटर की वृद्धि हो गई। अब जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारा लंबाई और चौड़ाई आ गई। लंबाई चौड़ाई आने के बाद आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो उससे हमारा पेरीमीटर आ गया, जो कि ये है। इसमें होगा मीटर ही होगा। तो आइए 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में यदि किसी त्रिज्यखंड का 2π/3 कोण है तो त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके ग्रुप डी के इस बार एग्जाम में आना ही आना है इस तरीके के सवाल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो त्रिज्यखंड की लंबाई होती है ये θ/360 × 2πr होती है। ठीक है, तो पहले पाई के फॉर्म में जब कोण दिया है तो कोण निकाल लेंगे। सिंपल पाई के स्थान पे हमको 180 रख देना होता है। ठीक है, इससे 120 डिग्री ये कोण आ गया। उसके बाद में त्रिज्यखंड की लंबाई के लिए θ/360 × 2πr, सिंपल इसको फॉर्मूले में रख के हमने सॉल्व किया तो 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। अब देखिए इसका परिमाप निकालना, यानी इसकी लंबाई जो है 22 आ गई, ये 10.5 है, ये 10.5 है, तो 10.5 और 22 तीनों को जोड़ दिए, इससे हमारा पेरीमीटर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, 43 सेंटीमीटर हमारा आंसर था। 10वें क्वेश्चन में इसने कहा है 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 60 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर, यानी 60 सेंटीमीटर अब इसकी लंबाई हो जाएगी। पहले भी हमने आपको समझाया हुआ है कि 60 सेंटीमीटर की लंबाई हो जाएगी और जो कोण का रेडियस होगा वो हो जाएगा 45। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा इसने पूछा है कि शंकु के
वक्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का इसमें दिया हुआ है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सारे क्वेश्चन के साथ में हमने फार्मूले इसीलिए लिख दिए हैं कि भले वीडियो छोटी होगी लेकिन आपको डेली बाय डेली सारे फार्मूले अच्छी तरीके से रिवाइज करते हुए चलिए। सिंपल फार्मूला होता है पाई आर एल, पाई 45 इसका आर है और 75 इसका एल है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए इस वाले वीडियो में आप सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस का टाइप देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन अब की बार एनटीपीसी में पूछा गया था, तो इसको भी आपको एक से दो बार आप एक करके फार्मूलों को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।